हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज अपन शुरू करेंगे अपने हर का पठार। तो अपन ने क्या क्या देख लिया? अपन ने एक शुष्क मरुस्थल देख लिया, उसके दो भाग देख लिए, सारे सारे वो क्या कहते हैं, बालू का स्तूप देख लिया। और वो जो अर्ध शुष्क मरुस्थल के भाग हैं, कौन कौन से? गग्गर बेसिन, शेखावाटी, नागौर उच्चभूमि, गोडवाड़ बेसिन या लूणी बेसिन, सब देख लिया। हाँ सर, देख लिए। और फिर अपन ने देखी थी अरावली। क्या देखी? अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, इनकी कुछ चोटियाँ देखी। फिर सबसे ऊंची चोटी और सबसे नीची चोटी, मतलब 16-17 सबसे ऊंची चोटियाँ देख ली। इनका क्रम देख लिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया। फिर अपन ने शुरू किया था पूर्वी मैदान। क्या शुरू किया था? पूर्वी मैदान को भी अपन ने पूरा कर दिया। हासिल कर दिया। सबसे पहले अपन ने देखा था बाणगंगा का मैदान, फिर उसके नीचे बनास का मैदान, फिर उसके नीचे माही का मैदान। बाणगंगा का मैदान जिसे रोही का मैदान भी कहते हैं, कहाँ पर है? जयपुर, इधर। समझ में आ गया? ढूंढाड़ में। फिर आपके आता है बनास का मैदान जिसे मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान भी कहते हैं। मेवाड़ के मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं? आपके आते हैं आरबीसी, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़। और मालपुरा करौली के मैदान में आते हैं आपके एटीएम्स, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। फिर आपके आता है माही का मैदान। तो माही के मैदान में आपके आते हैं जिले कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सा मैदान है? सर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अपने अपने कौन सा मैदान है? वागड़। वागड़ का मैदान या बागड़ का मैदान। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। प्रतापगढ़ में सर कांठल का मैदान। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में सर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में आपके है छप्पन का मैदान। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है। हाँ सर, सिंपल है। तो ये अपना मोटा मोटा क्या हो गया? रिवीजन। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो अब अपन शुरू करते हैं। यहाँ से। हाड़ौती का पठार। किसका पठार? हाड़ौती का पठार। सर, हाड़ौती का पठार किस काल में बना था? तो मैंने सबसे पहले वीडियो शुरू होते ही बताया था, मतलब कि ये जो अपने चैप्टर शुरू हुआ था तभी मैंने सारे सारे जो भौतिक प्रदेश हैं उनके काल बता दिए। एक बार वापस बता देते हैं। तो हाड़ौती का निर्माण क्रिटे क्रिटेशियस क्रिटेशियस काल में हुआ था। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और विस्तार। विस्तार दो तरीके से देखते हैं, एक तो क्षेत्र और एक ऊंचाई। क्षेत्र और ऊंचाई भी मैंने बताई हुई है। एक बार वापस रिवीजन के लिए बता देते हैं। क्षेत्र कितना है और इसकी ऊंचाई कितनी है? क्षेत्र देखिए तो क्षेत्र है आपके 6.89%। और ऊंचाई कितनी है? हाइट मैंने क्या बताई थी? 500 मीटर। अरावली की कितनी है? 1000, मतलब 930 के लगभग। और पठार इससे नीचे, इसकी कितनी है? इसकी आधी। और फिर पठार से नीचे मैदान की कितनी है? 250। इसकी आधी कितनी हो गई? 250। 250 मतलब 200 से 300 के बीच में। समझ में गया? समझ में आ गया मीटर में। फिर अपन देखते हैं हाड़ौती के कुछ भाग। क्या? अब अपन हाड़ौती का अध्ययन करेंगे। हाड़ौती के कुछ मुख्य भाग हैं और कुछ क्या है? गौण भाग है। गौण का मतलब होता है छोटे भाग। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। पहले अपन देखते हैं मुख्य भाग। मुख्य भाग देखते हैं। मुख्य भाग होते हैं आपके दो। कितने हैं? दो। कौन कौन से सर? एक तो है आपके इसमें विंध्य कगार और एक है दक्कन लावा पठार। एक तो आपके हो गया विंध्य कगार, विंध्य कगार। एक आपके हो गया दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा पठार। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और इन सब का अध्ययन करेंगे एक बार अपन, मोटा मोटा देख रहे। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आपके आते हैं गौण भाग। गौण भाग कितने हैं सर? 3 है। कई कई की किताबों में 5 दे रखे, पर अपना दिन से काम हो जाएगा।
इसके कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से सर? इसके एक है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, एक है शाहबाद उच्च भूमि और एक है डग गंगधार। एक कौन सा है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। एक है आपके शाहबाद उच्च भूमि और एक है आपके डग गंगधार। डग गंगधार। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो ये कितने भाग हो गए हाड़ौती के गौण भाग? कितने हैं? 3। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। सबसे पहले हाड़ौती का पठार, इसको 2 भागों में बांटा, मुख्य भाग और गौण भाग। जो मुख्य भाग है वो कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? विंध्य कगार। विंध्य कगार मतलब विंध्य जो पर्वतमाला है उसका जो कगारी भाग। कगारी भाग क्या होता है? जैसे कि ये पर्वत है कौन सा भी, ये माना कि विंध्याचल विंध्य पर्वत है, ये माना कि विंध्य पर्वत है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये माना विंध्य पर्वत है। हाँ सर। राजस्थान कहाँ पर है? यहाँ पर है। कहाँ पर माना? वहाँ पर माना। तो सर कगारी भाग क्या होता है? जैसे कि ये विंध्य पर्वत है, जो इसका ऐसे 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 पहाड़ कैसे होता है? देखो पहाड़ ऐसे होता है। हाँ सर ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे। जो इसका ये वाला भाग होता है, ये वाला, इसे कहते हैं कगार। क्या कहते हैं? कगार। समझ में आ गया? समझ में आ गया जो, समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो कगार का मतलब ये वाला भाग, जो विंध्य पर्वत है उसका जो कगारी भाग है वो कहाँ पर आता है? राजस्थान में आता है। समझ में आ गया? उसका ही अध्ययन अपन अलग से करते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है, सिंपल है। और दक्कन लावा पठार, अगर आप दक्कन लावा पठार में आप मतलब कि जिले गिनो तो कौन कौन से आएंगे? हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं इसकी जगह लिख लूँ दक्कन पठार, केवल क्या लिख लूँ? दक्कन पठार, तो ये किधर होगा? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। समझ में आ गया? समझ में आ गया। भारत के दक्षिण में। और अगर मैं इसकी जगह दक्कन लावा पठार लिख लूँ तो ये कहाँ पर होगा? राजस्थान में। समझ में गया? समझ में आ गया सर। तो सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। फिर आपके आते हैं गौण भाग। गौण भाग कौन कौन से? एक अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, शाहबाद उच्च भूमि और डग गंगधार। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अब इसका विस्तार से क्या कर लेते हैं? वर्णन कर लेते हैं। उससे पहले अपन एक के देख लेते हैं GBF। क्या देख लेते हैं? GBF। सर GBF का मतलब क्या होता है? ग्रेट GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ग्रेट बाउंड्री क्या नाम है इसका? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, या आप इसे कह सकते हैं महान सीमांत भ्रंश। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सर ये कहाँ पर है? अभी बताता हूँ कहाँ पर है। ये राजस्थान में है सर। राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राजस्थान में होगा इसलिए तो आप पढ़ा रहे हो। हाँ हाँ पता है, होशियार हो गए तुम आजकल। ये मानना कि राजस्थान का रफ मैप है। समझ में आया? समझ में आ गया सर। ये मानना क्या है? अरावली। क्या है? अरावली। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये माना आपके हैं पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। और यहाँ पर क्या है? मैदान।
समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। जो मैदान है, मैदान और हाड़ौती के पठार के बीच में, किसके बीच में? मैदान और हाड़ौती के पठार के बीच में। आपको पूछे महान सीमांत भ्रंश किन किन के बीच में है, तो आपको बताना है कि ये है अपने मैदान और हाड़ौती के पठार के बीच में। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हर बार पूछते हैं इस क्वेश्चन से, मतलब कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है, ये मतलब कि ये भ्रंश किन किन जिलों में है, तो ये यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो ये किन किन जिलों में है सर, अभी बताता हूँ। ये किस किस में है? सबसे पहले चित्तौड़ से शुरू होता है, चित्तौड़, फिर चित्तौड़ के आगे भीलवाड़ा, फिर कोटा, कोटा गया तो बूंदी भी जाएगा, हाँ सर। फिर डांग एरिया, डांग एरिया में कौन कौन से आते हैं ज़िले? डांग एरिया में आपके आते हैं करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। एक और बार बताऊँ? हाँ सर एक और बार बता दो, आनंद आ जाएगा। ये हो गया आपके राजस्थान का दक्षिणी भाग, मतलब कि दक्षिण पूर्वी भाग। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। जो ये भ्रंश है, ये भ्रंश कहाँ पर है? ये भ्रंश यहाँ पर है। ये हो गया आपकी चित्तौड़, चित्तौड़ के ऊपर भीलवाड़ा, ये हो गया आपके चित्तौड़, ये हो गया आपके भीलवाड़ा, ये हो गया आपके कोटा, ये हो गया आपके बूंदी, और फिर आपके आता है डांग एरिया, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर आपके आता है करौली, फिर आपके आता है धौलपुर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और सर एक बार इसको भी प्रदर्शित कर ही दो, किसको? इसको भ्रंश को, ये ऐसे भ्रंश। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। ये डायग्राम आप बना सकते हो। और ये जिले ध्यान में रखना, ये जिले ही पूछता है इस टॉपिक से, क्वेश्चन ये आता है कि इसमें जिले कौन कौन से हैं। तो ये हो गया अपने ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब अपन आते हैं हाड़ौती का पठार पे वापस। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब अपन जो इसके मुख्य भाग है इसका थोड़ा क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। वापस देखो, ये राजस्थान का वो वाला मैप भी बनाना पड़ेगा वापस, दक्षिण और पूर्वी भाग, रफ मैप है। राजस्थान का ये कौन सा भाग हो गया? दक्षिण पूर्वी भाग। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। इसमें जो ये वाला भाग है इसका नाम क्या है? दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और ये यहाँ पर आती है आपके विंध्य कगार। समझ में आ गया, सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। जो दक्कन लावा पठार हैं और जो विंध्य कगार हैं, विंध्य कगार और दक्कन लावा पठार, ये कहाँ पर है? समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब अपन देख लेते हैं इसमें जिले कौन कौन से आते हैं। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठारों को मुख्य रूप से मुख्य भाग, मुख्य भाग कितने बताए मैंने? दो। कौन कौन से? एक आपके हो गया दक्कन लावा पठार, एक आपके हो गया विंध्य कगार, कगार, कगार का मतलब पता चल गया? हाँ सर चल गया। अब अपन देखते हैं इसमें जिले कौन कौन से आते हैं।
विंध्य कगार में तो वही आपके जिला आते हैं, करौली, डांग एरिया वाले करौली, धौलपुर और फिर आपके आता है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये वाला एरिया आता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आपके आता है दक्कन लावा पठार। अब इसमें आते हैं पूरा हड़ौती आपके, कोटा, कोटा के पास बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और आपको मतलब कि दक्कन लावा पठार में आपको कहते हैं कि क्या प्रतापगढ़ शामिल है, तो आपको मानना है हाँ सर शामिल है। मतलब कि ऑप्शन देख के आपको तय करना है। सबसे प्रमुख तो इन जिलों में है। अगर प्रतापगढ़ आए तो सही मानना है, फिर भीलवाड़ा भी आए तो भी आपको सही मानना है। इनके जो आसपास वाले जो ज़िले हैं उनको भी सही मानना है। पहले तो सबसे पहले इनको क्या देनी है? प्राथमिकता देनी है। क्या देनी है? प्राथमिकता देनी है। फिर इनके अलावा इनके साथ में या मतलब कि ऑप्शन देख के आपको पहचानना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अगर देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दक्कन लावा पठार है उसमें कौन कौन से जिला आते हैं, ए, बी, सी और डी। कोटा, बूंदी, जैसलमेर और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और नागौर। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद। समझ में आ गया? तो कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन देख के आपको सही करना है। जैसे कि जैसलमेर है, आपको पता है शुष्क क्षेत्र में, अर्ध शुष्क क्षेत्र में नागौर है, और जो राजसमंद है वो आपके अरावली क्षेत्र में आता है। तो ऐसे आपको करना है। समझ में आ गया? ये आपके मुख्य भाग खत्म हो गए। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो विंध्य कगार है, विंध्य कगार में आपके कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से खनिज पाए जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पाए जाते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर और सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आपके आते हैं प्रमुख भाग, मुख्य भाग। कितने हैं? 3। सॉरी, गौण भाग। मुख्य भाग तो अपन ने देख लिया, भाग क्या आते हैं? गौण भाग। गौण भाग कितने हैं? 3। कितने भाग हैं? 3। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, हाँ 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 हाँ, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। शाहबाद उच्च भूमि, हाँ हाँ, शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि। फिर आपके आता है डग गंगाधार, डग गंगाधार। समझ में आया? समझ में आ गया सर। अब अपन इसको थोड़ा बना के देख लेते हैं। ये क्या है? पूरा है हाड़ौती। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जो ये ए करके लिखा है ये है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। जो ये बी करके लिखा है ये है आपके शाहबाद उच्च भूमि। ये सी है आपके डग गंगाधार। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सर ये ए से क्या लिखा है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। अर्ध चंद्राकार
पहाड़ियाँ। ये है आपके डग गंगधार, सॉरी शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि। ये है आपके, ये क्या है आपके, ये है आपके डग गंगधार। समझ में आ गया? कहाँ पर है? झालावाड़ में। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये क्या है? डग गंगधार। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है, आंसर सिंपल है। अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियाँ है, इनको वापस दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। समझ में गया? जो ऊपर वाली जो बूंदी में पहाड़ियाँ हैं, उनको तो कहा जाता है बूंदी हिल्स या बूंदी पहाड़ियाँ। बूंदी पहाड़ियाँ कहाँ हैं सर? बूंदी में है, बूंदी पहाड़ियाँ। जो नीचे वाली पहाड़ियाँ है वो है कोटा और झालावाड़ में। किधर सर? कोटा और झालावाड़ में। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है मुकुंदरा हिल्स। क्या कहा जाता है? मुकुंदरा। मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स या पर्वत श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ, मुकुंदरा हिल्स। समझ में गया? समझ में आ गया सर। देखो अब अपन क्या करते हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को पढ़ेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है? हाँ सर सिंपल है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। उससे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक बार क्या कर लेते हैं, पूरा रिवीजन कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले अपन ने पढ़ा हाड़ौती का पठार, जिसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है, जिसका विस्तार विस्तार क्षेत्र कितना है? 6.89% या लगभग 7%। ये मैंने बताया हुआ है। हाँ सर बताया हुआ है। फिर इसका विस्तार ऊंचाई में देखिए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। मैदान की कितनी है? 250 मीटर लगभग। और ऐसा माने तो 200 से 300 मीटर। और अरावली की 230 मीटर। समझ में गया? समझ में आ गया सर। फिर अपन ने देखा था हाड़ौती का पठार। क्या देखा था? क्या देखा था सर? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार जो मुख्य भाग है, हाड़ौती का पठार का जो मुख्य भाग है, मतलब कि हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार को अपन ने दो भागों में बांटा, एक तो मुख्य भाग और एक गौण भाग। जो मुख्य भाग कितने हैं? दो, एक तो विंध्य गगार और एक दक्कन लावा का पठार। और गौण भाग कितने हैं? तीन, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, शाहबाद उच्च भूमि और डग गंग धार। फिर अपन ने देखा था जो मुख्य भाग है वो कौन कौन से हैं, तो अपन ने देखे थे, एक तो है दक्कन लावा पठार और एक है विंध्य कगार। इनके फिर अपन ने क्या देखे थे? जिले देखे थे। जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग कितने हैं? दो, दक्कन लावा पठार और विंध्य कगार। दक्कन जो लावा पठार है इसके मुख्य जिले कौन से? कोठा, बूंदी, बारा, झालावाड़। प्रतापगढ़ आए तो विषय मानना, भीलवाड़ा आए तो विषय मानना, और एक और चित्तौड़ आए। चित्तौड़ आए तो भी क्या मानना है? सही मानना है। फिर आपके आता है विंध्य कगार। विंध्य कगार में जिले कौन कौन से हैं? डांग एरिया। कोटा, कोटा नहीं लेना आपको, करौली लेना है, धौलपुर लेना है, सवाई माधोपुर लेना है। ये सब क्या है? डांग एरिया। क्या है? डांग एरिया। फिर आपके आते हैं इनके मिनरल्स कौन कौन से हैं? डग गंगधार में नहीं, इसमें क्या कहते हैं इसको, विंध्य कगार में जिले कौन कौन से हैं? सॉरी, विंध्य कगार में जो खनिज है वो कौन कौन से हैं? चूना पत्थर और सैंडस्टोन। फिर आपके आते हैं गौण भाग। गौण भाग, गौण मतलब होता है कम महत्वपूर्ण या मतलब कि प्रमुख भाग तो हो गए। फिर क्या आता है? गौण भाग। समझ में गया? समझ में गया सर। उसमें आते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, शाहबाद उच्च भूमि और डग गंगधार। गौण भाग का मतलब होता है छोटे भाग या ऐसे भाग। समझ में गया? सॉरी वो पहले मैं गलत बोल गया। समझ में गया? समझ में गया सर। फिर अपन ने क्या देखा था? जो अपन ने गौण भाग देखे थे, कौन कौन से भाग देखे थे? गौण भाग देखे थे। उसमें अपन ने क्या क्या देखा था सर? उसमें अपन ने देखा था, वापस बता दूँ? हाँ सर बता दो। जो अपन ने गौण भाग देखा था हाड़ौती, ये है कहाँ पर? ये पहले आपकी इसको मतलब कि लोकेशन देख लेते हैं।
ये मैप क्यों नहीं सही बन रहा? हाँ चलेगा, अब यही नहीं चलेगा। 2 मिनट। ये हो गया। ये यहाँ पर है आपके दक्कन लावा पठार, यहाँ पर है आपके विंध्य कगार, और जो ये है हाड़ौती, ये किधर है? इधर, ये रहा। ये क्या है? हाड़ौती का पठार। एक बार लोकेशन पता चले तो मतलब कि बच्चों को भी मतलब जिले याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये क्या है? हाड़ौती का पठार। सिंपल है, सिंपल है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये क्या है आपके? हाड़ौती का पठार। किसका पठार? हाड़ौती का पठार। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जो ये हाड़ौती का पठार है, इसको ही अपन ने 3 भागों में बांटा है। एक इधर वाली अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, अलग से बताता हूँ। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार को ही अपन ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। एक इधर वाली अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, किधर वाली? इधर वाली अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। फिर आती है ये शाहबाद उच्च भूमि, फिर आती है ये डगगंग धार। उच्च भूमि क्या होता है? उच्च भूमि जैसे नागौर उच्च भूमि, मतलब कि जो पास वाला एरिया है, पास वाला क्षेत्र है, वहाँ से थोड़ी जो मतलब कि ऊंची उठी हुई जगह होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? उच्च भूमि। जैसे नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और फिर अपन ने क्या देखा था? ये हो गया आपने अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को भी अपन ने कितने भागों में बांटा? 2। ऊपर वाली बूंदी की पहाड़ियाँ, और नीचे वाली मुकुंदरा। कौन सी? मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा पहाड़ियाँ कह दूँ। जो मुकुंदरा पहाड़ियाँ है वो कहाँ कहाँ पर है सर? एक तो है वो कोटा में, एक है वो झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। सिंपल है? हाँ सर सिंपल है। और ये हो गया आपके, हाँ सर ये हो गया। फिर अपन ने क्या देखा था? फिर अपन को क्या करना है? इन जो गौण भाग है इसका क्या करना है? मुख्य अध्ययन करना है। किनका? अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का, शाहबाद उच्च भूमि का, और डगगंग धार का। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो वो अपन कब करेंगे? अगले वीडियो में। समझ में गया? समझ में आ गया सर। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, और आपके इस चैनल को क्या कीजिए? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। समझ में गया? समझ में आ गया सर। सब्सक्राइब की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, सब्सक्राइब कीजिए। समझ में गया? समझ में आ गया सर। मैं मेरे को नहीं आती सब्सक्राइब की स्पेलिंग। समझ में गया? और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है? आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है, क्योंकि मतलब कि यहाँ पर मैं पूरी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। ऐसे नहीं कि पूरी आधी के ऊपर पढ़ाई और फिर सारे वीडियो डिलीट कर दिए। मतलब कि दूसरी कोचिंगों की तरह अपन वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। अपने जो फ्री में कंटेंट है वो है, ज़िंदगी भर के लिए है। मतलब कि कुछ गलती हो गई हो, कुछ ग्लिच हो तो डिलीट कर सकते हैं, वरना ऐसे मतलब कि यूँ ही लालच में आकर डिलीट नहीं करेंगे। समझ में गया? समझ में गया कि पहले पूरा पूरा सिलेबस करवाया, सहानुभूति ली स्टूडेंट्स की, अपना कोर्स बेचा, और फिर ये सारे वीडियो हटा दिए। तो अपने यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है? हाँ सर सिंपल है। और पूरा फ्री में देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। जिसको कोर्स लेना है वो कोर्स लेगा, जो फ्री में लेगा वो फ्री में लेगा। अभी तक तो कोर्स नहीं लाएंगे। जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर पे तो इनकम चालू होती है। तो इनकम चालू करवाओ यार, पैसे तो दिलवाओ यार थोड़े से। ऐसे क्या करते हो? सॉरी, 1000 सब्सक्राइबर, ये तो ज़्यादा हो गए। 1000 सब्सक्राइबर करवाओ, 1K सब्सक्राइबर करवाओ, फटाफट करवाओ यार। 2 जने ने सब्सक्राइब किया, 8 जनों ने सब्सक्राइब किया, ये क्या सब्सक्राइबर होते हैं? 2 जने वीडियो देखते हैं, 4 जने वीडियो देखते हैं, अच्छी खासी वीडियो देखो, मस्त व्यू आवाओ, मस्त पैसे, मतलब कि पैसा भी आने चाहिए। तो मतलब कि अच्छा कंटेंट देखो। समझ में गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है? हाँ सर सिंपल है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।